नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आशुकेश तिवारी और मेरे साथ है सुकेश रंजन और आप न्यूज 24 का खास कार्यक्रम देख रहे हैं 24 की रेस। बताएंगे सुकेश, आज के कार्यक्रम में बात होगी चुनाव आयोग को लेके, इलेक्शन कमीशन को लेके। आप सब जानते होंगे राज्यसभा से चुनाव आयोग यानी चुनाव आयोग के जो आयुक्त होते हैं, जो कमिश्नर्स होते हैं, उनकी नियुक्ति को लेके जो विधेयक लाया गया था पार्लियामेंट में, वो राज्यसभा से भी पास हो गया। अब बस द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति के सिग्नेचर की बारी है, मंजूरी की बारी है। वो विधेयक अब बिल में तब्दील हो जाएगा। अब हुआ क्या है कि इस बिल को लेके काफी ज्यादा बवाल मचा हुआ है। विपक्ष ऐसा कह रहा है कि इस बिल का पास होना एक तरीके से अघोषित आपातकाल है। इसके बाद से लोकतंत्र की हत्या के बारे में बात किया जा रहा है। लगातार विपक्ष की तरफ से सरकार को घेरा जा रहा है। इसी के बारे में आज हम बात करेंगे और सर से समझेंगे कि आखिर सर ये बिल इतना ज्यादा कंट्रोवर्शियल क्यों है, क्यों विपक्ष इतना ज्यादा हमलावर है। देखिए, ये बिल है, इसको कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस बिल। जी, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऐसी संस्था है जो देश में चुनाव को कराती है। जी, वो एक फ्री बॉडी के तौर पे देखी जाती है। चर्चा इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो फरवरी में रिटायर हो रहे हैं। जी, तो नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट होगा। अब जो व्यवस्था बनी है, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था। ये कहा गया कि कोलिजियम बनाया जाए इसके लिए। जी, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल के लिए एक व्यवस्था की थी कि जो इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट होंगे, उसमें प्राइम मिनिस्टर होंगे, एलओपी होंगे जी, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जब तक सरकार कोई नई व्यवस्था का निर्माण नहीं करती है। अब सबसे ज्यादा बवाल क्यों है, ये बहुत लोगों को मालूम है। जो नहीं मालूम है उनको बहुत बेसिक चीज बता देता हूं। जो नई व्यवस्था है उसमें प्रधानमंत्री होंगे, जी, कैबिनेट का उनका एक सहयोगी होगा और एलओपी होंगे। जी, एलओपी डेजिग्नेटेड पद नहीं है क्योंकि उनके पास इतने नंबर्स नहीं है। तो वैसी स्थिति में जो लार्जेस्ट पार्टी होगी विपक्ष की, उसके नेता के तौर पे वो वहां इनवाइटेड होंगे। अब ये सीधे तौर पे प्रधानमंत्री और कैबिनेट के उनके एक सहयोगी का उस सिलेक्शन कमिटी में होना, ये दर्शाता है कि उनकी मर्जी का इलेक्शन कमिश्नर होगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा। हम ऐसे वक्त में चर्चा कर रहे हैं जब रह रहकर इलेक्शन कमीशन पे उंगलियां उठाई जाती रही हैं। वो कितना फ्री है, कितना फेयर है। फेयर है तो उसको फेयर दिखना भी चाहिए। जी, इस बात को लेकर हंगामा है कि आप अपनी मर्जी के आदमी को वहां बिठा देंगे। जो बिल है उसके मुताबिक एक सेलेक्ट कमिटी बनाई गई है। ठीक, जरा ये भी दर्शकों को समझना चाहिए। सेलेक्ट कमिटी ये है कि कैबिनेट सेक्रेटरी के नेतृत्व में 5 सदस्यीय एक कमिटी बनेगी जो सेक्रेटरी लेवल के जो लोग जो सर्व कर चुके हैं उनको चुनेगी, वो नाम भेजेगी। किसे? ये सेलेक्ट कमिटी है और एक जो फाइनल अथॉरिटी होंगे, प्राइम मिनिस्टर, जो ये कमिटी है वो फाइनल अथॉरिटी होगी। लेकिन पेच ये है कि कोई जरूरी नहीं है कि जो नाम भेजे जाए उन्हीं को कंसीडर किया जाए। तो सबसे पहला बवाल ये है कि इस सेलेक्ट कमिटी का मतलब क्या है। इसकी जरूरत नहीं थी फिर। मतलब जब आप उसको अब ओवरराइड कर सकते हैं, ओवरलुक कर सकते हैं उसके सजेशन को, उसके सिलेक्शन को, जो उसने नाम भेजे हैं उसको, तो उसको बनाने की जरूरत क्या है। बिल्कुल। इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति को लेकर यह बवाल नया नहीं है। सरकार को इस मामले में फेयर होना नहीं चाहिए, फेयर दिखना भी चाहिए, जैसे कि इलेक्शन कमीशन को दिखना चाहिए। बिल्कुल। इस नए बिल में वो लैक करता है। उससे बू आती है कि सरकार अपना से चाहती है। जी, सरकार का कहना है कि आपके समय में क्या हुआ, सरकार नाम भेजती थी, प्रेसिडेंट उसको अप्रूव कर देती थी। जो पार्टी सत्ता में होती है वो उसको सही ठहराती है, जो पार्टी विपक्ष में होती है वो उस पर उंगलियां उठाती है। मैं एक चिट्ठी का हवाला दे रहा हूं, ये 2012 की चिट्ठी है। ठीक। ये एल.के. आडवाणी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को लिखा था।
2 जून 2012। ठीक है। चेयरमैन बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी के हैसियत से उन्होंने लिखा, मैं ऑपरेटिव पार्ट पढ़ता हूं थोड़ा। A vacancy will arise in the election commission with the retirement of the chief election commissioner Sri S.Y. Qureshi later this month. How this vacancy will be filled is a matter that has generated both interest and concern in equal measure. There is a rapidly growing opinion in the country which holds that appointments to the constitutional bodies such as election commission should be done by a bipartisan basis, in order to remove any impression of bias and lack of transparency and fairness. हिंदी में समझा दूं कि उन्होंने लिखा कि एसवाई कुरैशी रिटायर होने वाले हैं जी, नया इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट होगा, तो देश देख रहा है कि ये बाई पार्टीजन अप्रोच से होना चाहिए, मतलब इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। आगे वो लिखते हैं, द प्रेजेंट सिस्टम वेयर बाई members of the election commission are appointed by the president solely on the advice of the prime minister does not evoke confidence among the people. सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के सजेशन पे प्रेसिडेंट जो है उसको अपॉइंट कर दें, ये फेयर दिखता नहीं है। और लास्ट में वो क्या लिखते हैं, इट इज इन दिस कॉन्टेक्स्ट दैट आई वुड लाइक to strongly urge you that the new member to the election commission be appointed by a board based on collegium comprising, पहला प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मेंबर होंगे, मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस मेंबर होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा एंड लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा। मतलब एक प्राइम मिनिस्टर, एक चीफ लॉ मिनिस्टर, तो ये सत्ता पक्ष के हो गए जी, 2 विपक्ष के नेता हो गए जी, और एक चीफ जस्टिस को होना चाहिए जी। बीजेपी को लाल कृष्ण आडवाणी की माने वो चेयरमैन बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की हैसियत से लिख रहे थे, तो उनको लगता था कि ये फेयर दिखना चाहिए और इससे फेयर अपॉइंटमेंट होगा जी इस पैनल से। अब जो व्यवस्था की गई है उसमें ये चीजें नहीं है जो कभी बीजेपी कहा करती थी, और इसीलिए विपक्ष इस पे सवाल उठा रहा है। सरकार विपक्ष को कह रही है, जो मैंने पहले कहा कि भाई आपके टाइम में तो ऐसा ही होता, प्राइम मिनिस्टर अप्रूव करते थे और प्रेसिडेंट उस पर मुहर लगाती थी जी, हमने तो उसको बेटर करने की कोशिश की है। अब कहने के लिए ये बेटर करने की कोशिश है, लेकिन जैसे ही आप अपने कैबिनेट कॉलीग को साथ रखते हो और एकमात्र अगर वो डिसेंट नोट भी देता है तो उसका फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल नहीं पड़ता, मेजॉरिटी के साथ वो अपॉइंट हो जाएंगे जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ऐसे में इसको बाई पार्टीजान बनाने के लिए, फेयर दिखने के लिए ये जरूरी है कि आप उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रखें, या वो बॉडी ऐसी हो जो कॉन्फिडेंस जनरेट कर सके। ये विपक्ष ही नहीं, एक बड़ा वर्ग ऐसा होगा समाज का जो इसको कहेगा कि ये फेयर दिखता नहीं है। बिल्कुल नहीं, हो सकता है कि ऐसे अपॉइंट किए गए चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी फेयर हो, लेकिन हमारे यहां चाहे आप टीएन सेशन की बात कर लें, जिनके जमाने से ये चर्चा शुरू हुई कि भाई इलेक्शन कमीशन भी कोई बॉडी है, और उसके बाद चाहे लिंगदो हो गए और बाकी नाम जो आप ले सकते हैं, तो वो बड़े फेयर थे, बड़े स्ट्रिक्ट थे। ऐसा लगता था कि उनके वहां रहने से फेयर तरीके से चुनाव हो रहे हैं, चुनाव आयोग में फेयर डिसीजन होंगे। लेकिन हाल के दिनों में सरकारों ने जिस तरीके से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया है, उससे इस बात की बू आती है कि सरकार अपना आदमी वहां बिठाना चाहती है। जो पूर्व चुनाव आयुक्त हैं, उन्होंने अपना एक आर्टिकल भी लिखा, जब ये सोचा जा रहा था ऐसा बिल लाने का, तो उन्होंने कुछ चीजों की तारीफ की, कुछ चीजों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ये जो सिलेक्ट कमिटी बनाई गई है बहुत अच्छी चीज है, लेकिन ये सिलेक्ट कमिटी अगर कोई नाम चूज करती है, अगर उसके अलावा भी किसी को बन जाना है तो तब तो ये फेयर नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि सुप्रीम कोर्ट के जज का रैंक होता था, कैबिनेट सेक्रेटरी कर दिया है, जो कि इस बिल में ठीक कर लिया गया। अब उनका सुप्रीम कोर्ट के जज का रैंक होगा जी, उनका रैंक क्या होगा, उनका प्रोफाइल क्या होगा, ये बातें दीगर है जी। वो फेयर होंगे क्या, वो फेयर दिखेंगे क्या वो सरकार के इन्फ्लुएंस में नहीं होंगे,
ये सबसे बड़ा इशू है कि देश का जो मुख्य चुनाव आयुक्त है या इलेक्शन कमीशन है वो किसी का अपॉइंटी न हो। बिल्कुल। अपॉइंटी इन सेंस कि किसी का फेवर न ले, और इसीलिए ये चर्चा हो रही है कि जो नया सिस्टम बनाया है सरकार ने, सरकार के पास ब्रूट मेजॉरिटी है आज की तारीख में, लोकसभा में तो है ही, राज्यसभा में भी उनके पास कंफर्टेबल मेजॉरिटी है जिसके आधार पर ये फैसले कर सकते हैं। बिल्कुल। और इसीलिए ये बार बार सवाल उठ रहा है कि ये मेजॉरिटी का बेजा इस्तेमाल है। आपने जिस तरीके से ये बिल आप लेकर आए हैं और जिस तरीके से आप बिठाना चाहते हैं अपने पसंद के व्यक्ति को, वो सवाल उठाता है। लेकिन सर सवाल तो उठाता ही, लेकिन ये आने वाले टाइम में इलेक्शन कमीशन का क्रेडिबिलिटी भी तो डाउन करेगा। आप देखिए अभी चुनाव खत्म हुए तो दिग्विजय सिंह बोलने लगे कि ईवीएम खराब था, ईवीएम हैक कर लिया गया, बहुत नेताओं ने इस पे सवाल उठाए। अब जब ऐसा हो गया, ये बिल बन जाएगा, अब वहां पे फैब में जो अभी मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो रिटायर होंगे, जो नए आने वाले हैं, उसके बाद से जो इलेक्शंस होंगे, फिर जो विपक्ष होगा उसके बाद खुला मुंह होगा कि हाँ देखिए भाई आपने तो अपना इंसान बिठा रखा है, आपने फेयर इलेक्शन नहीं कराया। देखिए लोकतंत्र में कुछ चीजें बहुत जरूरी है, उनका फेयर होना बहुत जरूरी है, तो वो फेयरनेस दिखनी चाहिए जी। मैंने पहले ही कहा ये सवाल उठेंगे, और ये ऐसे वक्त में ये चुनाव और ये बिल, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर ये बिल आया है जो कि कानून बनेगा जी, जबकि चुनाव आयोग पे सबसे ज्यादा हमले हो रहे हैं। बिल्कुल। चुनाव आयोग डॉक में है, पूरा विपक्ष एक तरीके से सवाल उठाता है, पहले ईवीएम को लेकर जी, बाद में कुछ बयानों को लेकर कि सेलेक्टिव तरीके से अगर विपक्ष के नेता ने उफ तक किया तो आप उनको नोटिस भेज देते हो जी। लेकिन सत्ता पक्ष के लोग, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे वो बड़े नेता हो, उनकी तरफ आप देखते नहीं है। बिल्कुल। तो ऐसे में अपनी पसंद का कोई इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर बनेगा तो विपक्ष के पास हमेशा एक हथियार होगा कि वो इस आयोग पे, इस बॉडी पे सवाल उठाएगा। इस लोकतंत्र में अगर इस बॉडी पे सवाल उठेगा जिसपे मतलब देशवासियों का भरोसा है, तमाम जो प्रश्नवाचक चिन्ह उठ रहे हैं उसके बाद भी बाय एंड लार्ज लोग ये मानते हैं कि इलेक्शन कमीशन फेयर है। एक बड़ा वर्ग है जो ये मानता है कि ईवीएम को लेकर वो हिलना नहीं चाहता, वो ईवीएम को लेकर बहुत स्पष्ट है कि ईवीएम सही काम कर रहा है, वो उसमें कोई उसका बेजा इस्तेमाल नहीं हो रहा, किसी पर्टिकुलर पार्टी को उससे फेवर नहीं हो रहा जैसा कांग्रेस आरोप लगाती है। लेकिन डेमोक्रेसी की खूबसूरती ये भी है कि अगर किसी एक व्यक्ति को भी इस पे शंका है जी, तो उसका निदान करने का काम इलेक्शन कमीशन का है। और इलेक्शन कमीशन अगर बाई पार्टीजन नहीं दिखेगा तो ये सवाल फिर उठेंगे कि आपने अपनी मर्जी का किसी व्यक्ति को बिठाया है जो कि आपके निर्देशों को मानता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपके निर्देशों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। बिल्कुल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन एक ऐसी बॉडी है जो जब चुनाव की घोषणा होती है तो सब कुछ चुनाव आयोग के कंट्रोल में होता है। अब फरवरी में जो नए चीफ कमिश्नर अपॉइंट होंगे जी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट होंगे, उनपे एक बहुत बड़ी जवाबदारी होगी। जब ये कानून बन गया, इस कानून के तहत अपॉइंटमेंट होगा तो खुद को फेयर दिखाना, फेयर तरीके से काम करना और पब्लिक डोमेन में ये मैसेज ये फेयर है, ये विश्वास दिलाने में, अपनी क्रेडिबिलिटी को स्थापित करने में एक बहुत बड़ा चैलेंज उनके सामने होगा। और ये मैं नहीं, ये लाल कृष्ण आडवाणी जो एक थिंकिंग पॉलिटिशियन थे, उन्होंने अपने टाइम में लिखा है कि ये बाई पार्टीजन अप्रोच होना चाहिए जब ऐसे किसी पद पे किसी व्यक्ति का चुनाव। सर आखिरी सवाल होगा कि क्या इसको चैलेंज किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले उसने बोला था कि एक अथॉरिटी बनाई है, तब तक मैं इस कमिटी में शामिल रहूंगा, मैं देखूंगा। लेकिन क्या अब आपको लगता है कि विपक्ष इसको लेके सुप्रीम कोर्ट जाएगा, बोलेगा कि ये संवैधानिक नहीं है? उनके पास ये मौका होगा कि वो जा सकते हैं, तो उसको नए सिरे से सुप्रीम कोर्ट देखे जी कि ये फेयर है कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट के पास जो प्रेयर था वो कोलिजियम का प्रेयर था जी कि एक कोलिजियम बनाइए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को ये कहा था कि जब तक कोई नई व्यवस्था नहीं आती है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस सिलेक्शन कमिटी में होंगे प्राइम मिनिस्टर के साथ। उनका हट जाना और उनको अपने एक कैबिनेट मिनिस्टर से रिप्लेस कर देना, ये सवाल बहुत सहज तरीके से उठाने को बाध्य करता है किसी को भी, किसी भी थिंकिंग इंसान को, कि जो ये हो रहा है वो दरअसल
फेयर नहीं, बिल्कुल। और कम से कम फेयर दिखता तो नहीं है। बेसिकली चांसेस हैं कि ऑपोजिशन इस चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाए, लेकिन बात यही है कि जिस दिन ये बिल बन जाएगा और फैब में जब नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की हायरिंग होगी, मतलब जब उन्हें नियुक्त किया जाएगा वहां पे, तब कितने ज्यादा सवाल उठने वाले हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगी तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे।